Hello dear students and welcome back to K Gutte's online lecture series. So you are here with myself Dr. KW Gutte, your course educator. In this video lecture we are going to deal with a topic from literary theory and criticism. The theory which we are going to deal with is structuralism. So be with me in this video lecture from beginning to the end. And do not forget to like and share this video with your friends. I will share my slides in this video lecture to discuss structuralism. Saussure's synchronic approach paid more attention to discovering the deep structure, that is underlying principle, that makes language work instead of the individual history of words. Saussure ने डाइक्रोनिक अप्रोच को डिसमिस किया जो हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में था या हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में था. He focused upon the discovering the deep structure in language. That was a synchronic approach of Ferdinand de Saussure. He coined two terms. उन्होंने दो terms दिए, एक थी long और दूसरा था parole, to describe deep structure and surface structure respectively. कि deep structure और surface structure को describe करने के लिए उन्होंने parole जो surface structure है और long जो deep structure है, ऐसे दो शब्द उन्होंने दिए. And parole is a specific use or utterance in language. parole जो है वो एक specific use शब्द का या अटरेंस इन लैंग्वेज, एक विशिष्ट शब्द का उपयोग या उस शब्द का उच्चार, ये क्या है? परोल है. एंड लॉन्ग क्या है? लॉन्ग इज अ सेट ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, उसका तत्व है, रूल्स या उसके नियम है, रूल्स दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ लैंग्वेज, जो उस शब्द को वर्किंग में लाता है या उस शब्द को कार्यान्वित करता है, वो नियम. दैट इज अ लॉन्ग. ही डिफाइंड लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस. और उन्होंने ऐसा कहा कि ये भाषा संकेतों की प्रणाली है. सिस्टम ऑफ साइन, संकेत होते हैं भाषा में. एंड साइन इज द की टर्म Saussure used in his analysis. और साइन, उनकी जो भाषा का एनालिसिस था, विश्लेषण था, उसमें साइन इज द की टर्म, एक मूल परिभाषा उन्होंने पेश की है. साइन इज अ बेसिक लिंग्विस्टिक यूनिट. और ये जो साइन है एक मूल घटक है भाषा का, बेसिक लिंग्विस्टिक यूनिट है. साइन कंसिस्ट ऑफ टू एस्पेक्ट्स. और साइन के दो एस्पेक्ट है, वन इज सिग्निफायर एंड सेकंड इज सिग्निफाइड. उसमें दो अलग पहलू है साइन के. पहला है सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड. Saussure डिफाइंड सिग्निफायर एज साउंड. सिग्निफायर क्या है? साउंड इमेज. ओके. एंड सिग्निफाइड इज द कंसेप्ट. Signifier is sound image and signified as a concept. We may call signifier as word and signified as meaning. तो signifier क्या है? Word है. और signified क्या है? उसका meaning है. Signifier word, signified meaning. That we may call signifier as word and signified meaning for our convenience. Word may be signifier and meaning may be signified. It depends on each other and work in association. ये दोनों भी आपस में एकजुट होके काम करते हैं. That signifier and signified depends on each other. They depend on each other and they work in association. दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं. दिस एसोसिएशन बिटवीन देम इज कॉल्ड सिग्निफिकेशन.
जो इसका जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन बिटवीन देम इज कॉल्ड सिग्निफिकेशन. एंड Saussure says this association is purely psychological or conceptual. जो सिग्निफाइड और सिग्निफायर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं. इनका जो ये संबंध है उसको हम एसोसिएशन है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेशन. और दिस एसोसिएशन इज प्योरली साइकोलॉजिकल. ये मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है. द सेम वर्ड सिग्निफायर, the same signifier may stand for different meaning, different signified. For example, एक ही शब्द के यानी signifier यानी word एक signifier हो सकता है, लेकिन that may have different signified. For example, play. Play is a signifier. Okay, play एक शब्द है, signifier. And what may be signified? Signifier is the word play and signified. क्या क्या होते हैं उसके अर्थ या सिग्निफाइड? फर्स्ट, एक्टिविटी एंगेज्ड इन फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट. प्ले का अर्थ है, एक सिग्निफाइड है उसका, जो ऐसी कृति जो रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट के लिए की जाती है. दूसरा उसका मीनिंग है अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन. जो थिएटर में जो प्रोडक्शन होता है उसको भी हम प्ले करते हैं, कहते हैं. ये जो नाटक बनाते हैं उसको भी प्ले कहते हैं. तीसरा उसका सिग्निफाइड जो है वो है अ स्पोर्टिंग मैच. जो हम क्रिकेट की मैच है उसको भी हम प्ले कहते हैं, स्पोर्टिंग मैच. या किसी भी खेल के लिए हम प्ले कहते हैं. उसके बाद परफॉर्म ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसको भी हम प्ले कहते हैं. किसी प्ले कर रहा है तो, परफॉर्म कर रहा है तो भी उसको हम प्ले कहते हैं. Now, one word is there, one signifier is there, but there are different signifieds. Okay, different meanings are there. Now, the signified meaning of the word play depends on the context in which it is used. So, what is important? One signifier may have different signified, as we have seen the example of play. But the signified meaning of the word play or any word depends upon its context in which it is used. So the word that has been used in what context, that is more important than the signifier or the word. The same signifier signifies different meanings in different contexts, because the same signifier can be used in different meaning in different contexts. So context is important, because that signifier can be used in different contexts and it may have different signified meaning. So Saussure here makes a very important point. It is that words or signifiers do not get their meaning from the things they refer to. That is, there is no direct relation between words and their meaning. Saussure का कहना है कि words जिसे हम signifier कहते हैं, that they do not get meaning from the things they refer to. वस्तु से उसको अर्थ नहीं मिलता शब्द को, because there is no direct relation between the thing and the word. क्योंकि उस वस्तु में और उसके शब्द में, उस वस्तु को जो हम कहते हैं, उसको जो शब्द यूज करते हैं उसमें और उस अर्थ में कुछ ताल्लुक नहीं होता, संबंध नहीं होता. This point can be more logically understood that a particular object or thing does not refer to any real thing in the world. कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो सही में जो वस्तु है उससे उसका उल्लेख वो नहीं करती, या a particular object does not refer to any real thing in the world.
वो वस्तु सही में वो जो एग्जिस्ट करती है वो वस्तु होगी ही ऐसे नहीं. So words only refer to images of the things. So जो शब्द है हमारे मन में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है उसको रेफर करते हैं ये शब्द, एंड नॉट द थिंग्स इन आवर माइंड. हमारे मन में जो प्रतिमा है उसको शब्द रेफर करते हैं, ना कि हमारे मन में जो वस्तु है उसको रेफर नहीं करते, लेकिन हमारे मन में जो प्रतिमा है, इमेज है, उसको रेफर करते हैं. नॉट द थिंग्स डायरेक्टली. द वर्ड्स डू नॉट रेफर द थिंग्स डायरेक्टली, बट दीज वर्ड्स रेफर टू images in our mind, not the things in our mind. For that, Saussure gives an example of the word tree. That signifier is tree. Okay, to explain this point, the word tree does not refer to any fixed single object, but it is a class of many objects. This means that the word tree does not have a fixed meaning or object, and that is not by nature meaningful. Okay. फर्डिनांड डी सशोर ने एक एग्जाम्पल दिया है एक शब्द का, सिग्निफायर का. शब्द है ट्री. ओके, सो ट्री का अर्थ एक हो सकता है पेड़, लेकिन कौन सा पेड़? नीम का पेड़, इमली का पेड़, या लाखों तरह के पेड़ हैं. सो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ट्री by the word tree because it is a class of many objects. There is no single meaning, fixed meaning to the word tree, and this means that the word tree does not have a fixed meaning, क्योंकि इस ट्री को एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, and it is not by nature meaningful. That's why the signified to this word tree is not by nature meaningful. इसलिए वो अर्थपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण उसका अर्थ हमें नहीं मिलता, क्योंकि बहुत तरह के पेड़ हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं. So that this word tree doesn't have the meaning in itself, complete meaning in itself. We associate word with the meaning in our mind, and then meaning becomes clear. फर्डिनांड डी सशोर कहते हैं संरचनावाद में कि शब्द और उसका जो अर्थ है, कि शब्द हम उसको रेफर करते हैं मीनिंग इन आवर माइंड, जो हमारे मन में उस शब्द का जो अर्थ है उससे हम रिलेट करते हैं, एंड देन मीनिंग बिकम्स क्लियर. पहले से ही उस शब्द का अर्थ हमारे मस्तिष्क में, मन में होता है. दैट वी एसोसिएट दैट वर्ड with the meaning in our mind. Sometimes we may not have the correct meaning in our mind, and we are referring to that meaning in our mind. Then meaning becomes clear, और उसके बाद meaning clear होता है. पहले ही हमारे मस्तिष्क में पेन बोलने के बाद हमारे मन में पेन की प्रतिमा आती है और हमें पता चलता है कि पेन ये है. So we have already an image of that pen in our mind, and then the meaning of the word pen becomes clear. P-E-N, pen, signifier word, और उसका शब्द का अर्थ signified तभी क्लियर होता है जब हम सुनते हैं इस शब्द को पेन, तो हमारे मन में एक पेन की प्रतिमा है, कि पेन जिसमें एक रिफिल है, जो पेन जिसमें अलग अलग रिफिल है, तो पेन की एक प्रतिमा हमारे मन में है और वो क्लियर होती है. सो we associate the word with the meaning in our mind, then meaning becomes clear. Applied to language as a system, this point leads to a series of difficult questions. और इससे अलग अलग प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे what is the relationship between language and reality? तो फिर सत्यता और भाषा में क्या अंतर है? Does language exist before reality or vice versa? क्या language वस्तुस्थिति के पहले मौजूद थी या वस्तुस्थिति बाद में आई? What gives meaning to the words, the real things
in the word or the place of words in the linguistic system. तो शब्द को ये क्या चीज है जो उसको अर्थ देती है, एक वस्तु जो इस दुनिया में है वो उसको अर्थ देती है, या शब्द जो उस भाषा व्यवस्था में है उसको वो अर्थ देता है. Does the fruit apple, for example, gives meaning to the word apple, or does the word apple helps us to see the apple as a separate variety of fruit? तो शब्द जो एक एप्पल शब्द है, क्या वो एप्पल उस शब्द को अर्थपूर्ण बनाता है, क्या वो एप्पल फल उस शब्द को मीनिंग देता है, या वर्ड एप्पल हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये एक अलग सा फ्रूट है. Such your answers to all these questions, that language exists before reality, and that is it constructs reality for us. उनका ऐसा कहना है कि that language exists before reality, वस्तु स्थिति के पहले भी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज exists before reality, and that is that it constructs reality for us. भाषा खुद ही हमें रियलिटी से वाकिफ कराती है. Language as a science system works as a mediator between us and the world around us. भाषा एक संकेतों की प्रणाली है जो मध्यस्थता की भूमिका निभाती है हम में और हमारे विश्व में. The world around us. It is working as a language, is working as a mediator between us and the world around us. It refers to signify, and mind identifies the proper and necessary message from it. भाषा हमें कुछ मीनिंग देती है, and mind identifies the proper and necessary message from it. और हमारा मस्तिष्क मन जो है, mind, it takes the proper message from it. Words as units of language are not meaningful by themselves and do not become meaningful simply because they refer to certain things. और इसलिए words जो एक भाषा का एक छोटा सा घटक है, वो खुद में अर्थपूर्ण नहीं है, और वो मीनिंगफुल इसलिए नहीं है कि वो किसी वस्तु को रेफर करता है. Words can have meaning only because, तो वर्ड क्यों मीनिंगफुल है? Because they are part of a system called language. शब्द को अर्थ है क्योंकि वो शब्द किसी भाषा का एक घटक है. They are a part of a system called language. भाषा प्रणाली के एक घटक है, इसलिए उसको अर्थ मिलता है, ना कि वो किसी वस्तु को रेफर करता है. इसलिए क्योंकि अलग अलग वस्तु के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी को हम ये क्यों कहें, फैन को फैन ही क्यों कहें जिसको 3 ब्लेड है, लेकिन हमारे मन में कुछ इमेजेस होते हैं, इसलिए हम उसको पहचानते हैं. इसलिए words are not meaningful because they are referring to some things, but they are meaningful because they are part of a system called language. By this bold move, Saussure rejected the traditional referential view of language and proposed a relational view of language. और इस तरह उन्होंने जो पारंपरिक तरीका भाषा को रिलेशनल व्यू जो है उसका उन्होंने रिजेक्ट किया है, एंड ही प्रपोज्ड अ रैशनल रिलेशनल व्यू ऑफ लैंग्वेज. और उन्होंने एक रिलेशनल व्यू को उन्होंने सामने रखा है जो that has some relation between that word and meaning. Ferdinand de Saussure proposes 2 important principles of science. First, that signs are arbitrary and there is a difference between the signifier and signified. He argued that signs are arbitrary. Signs arbitrary हो सकते हैं, मनमाने तरीके से हो सकता है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं होता. The relation between words and their meaning is arbitrary. शब्द और उसके अर्थ में जो संबंध है वो arbitrary है, मनमाने तरीके से है. Because one word may have many objects, it may refer to many objects. क्योंकि एक शब्द
अनेक वस्तुओं को रेफर कर सकता है, और वन ऑब्जेक्ट में बी रेफर्ड टू मेनी वर्ड्स, या उसके विरुद्ध एक वस्तु जिसके अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं। वन ऑब्जेक्ट में बी रेफर्ड टू मेनी वर्ड्स। We shall take two examples for the signifier and signified separately to know Saussure's point. So इसके लिए कुछ हम example देखते हैं। Now there are two examples. First example is of signifier. For example, board. Now think of the objects that may this word refer to. First, board means अभी एक शब्द है board, उसके कितने मीनिंग हैं? अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। फर्स्ट, इट इज अ पीस ऑफ वुड। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, मील्स एट अ रेंटेड प्लेस ऑफ accommodation. नेक्स्ट, अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा। अभी इसके 5 अलग अलग मीनिंग हमने देखा। एक शब्द है बोर्ड, वर्ड है जिसको हम सिग्निफायर कहते हैं, सिग्निफायर, और उसके सिग्निफाइड इतने हैं। इट इज अ पीस ऑफ वुड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एन ऑर्गेनाइजेशन, मील्स एट अ रेंटेड प्लेस ऑफ accommodation, अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग? या इसमें से कोई ऐसा मीनिंग है जो करेक्ट है और बाकी के इनकरेक्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। द वर्ड बोर्ड इज नॉट फिक्स्ड विथ any one of these objects, and no object can make it meaningful unless it is placed in relation with other words. इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, या ये जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक हम इसको किसी दूसरे शब्द के साथ रखते नहीं हैं। So we have to put it in a other signifier, then only it will get its meaning. Now the second example is of home. Is a signified. This is the meaning, home. Think of the synonyms that we can use to refer to the object home. We can call it house, we can call it flat, we can call it apartment. Now the meaning is home, and the different words can be used to this word. एक अर्थ है जिसको हम अलग अलग शब्दों से, एक सिग्निफाइड है जिसको हम अलग अलग शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउस, फ्लैट या अपार्टमेंट इस सिनोनिम से। दिस लिंग्विस्टिक रिलेशन ऑफ वन वर्ड विथ मेनी वर्ड्स, विथ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड वन ऑफ द विथ मेनी वर्ड्स इज प्योरली आर्बिट्ररी। तो ये जो लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप है शब्द का और उसके अर्थ का, एक शब्द अनेक अर्थ, अनेक शब्द सिमिलर वर्ड्स, और उसके लिए एक शब्द, तो इसका सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, इसका जो रिलेशनशिप है इज प्योरली आर्बिट्ररी। व्हाट डज ऑल दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? डज दिस मीन दैट वी कैन यूज एनी वर्ड टू रेफर एनी ऑब्जेक्ट? क्या हम कोई भी शब्द किसी भी वस्तु को रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं? That will create confusion. Saussure was aware of all this, and therefore he called language as a given and inheritance of the past. और इसका, इस confusion का उनको पता था, इसलिए उन्होंने language को क्या कहा है? Language as a given and inheritance of the past. Language एक धरोहर है। We as users of language do not create language for ourselves. हम खुद भाषा तैयार नहीं करते। We cannot change any sign. हम किसी भी शब्द को या उसके अर्थ को बदल नहीं सकते। When we use language for some purpose of communication, we use the reservoir of words already available to us. जब हम भाषा यूज करते हैं तब हमारे जो शब्द समुच्चय है उसमें से कुछ शब्द उठाते हैं और हमारा अर्थ पूर्ण करते हैं। We follow the established conventions of language. भाषा के जो नियम है उसको हम फॉलो करते हैं। Words are linked with particular objects
meaning because we have collectively agreed that words mean a particular object or meaning. शब्द किसी अर्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं और हम सामूहिक तरीके से उस अर्थ को मान्य करते हैं, इसलिए वो शब्द वो अर्थ हमें देता है. Social convention gives word their meaning in community of concerned language. एक विशिष्ट भाषा में उस भाषा की जो सामाजिक धारणा है वो किसी शब्द को अर्थ देती है. A sign is not meaningful in itself. कोई साइन खुद में वो अर्थपूर्ण नहीं है. It has to relate itself with other signs to become meaningful. एक साइन को दूसरे साइन के साथ रिलेट करने के बाद ही वो अर्थपूर्ण हो सकता है. This relation between signs is based on idea of difference. और ये जो संबंध है वो किस चीज के ऊपर आधारित है? That is idea of difference, arbitrariness and the idea of difference. The idea is that each sign is in linguistic system is meaningful because of the difference of signs. हर linguistic system में that every sign is different from another sign. Signs are meaningful not because they represent something. Signs meaningful इसलिए नहीं है कि वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, but because they represent differently, क्योंकि वो अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए. For example, man does not have any meaning because it is different from can, van and fan. अभी एक शब्द है man, उसमें भी MAN है, दूसरे शब्द है CAN, VAN और FAN, जिसमें AN सिमिलर है. अभी it man does not have any meaning because it is different from can, van and fan. अभी इस man को तब तक अर्थ नहीं मिलता जब तक ये किसी दूसरे शब्द के साथ रखा नहीं जाता. For example, man, it is different from can, van and fan. It is this differential relationship between signs that gives them meaning. Here Saussure introduces another term for meaning, value. A sign has no absolute value if it is not in its system. Its relationship with other signs gives it its value. Saussure uses another term, signification, with value. Signification is the relationship between the signifier and signified. So Ferdinand de Saussure, he represents the relationship, differential relationship between the different signs, and he introduces the meaning, or he introduces the concept of value. A sign has no absolute value. किसी एक साइन को absolute value नहीं है if it is not in the system. जब तक वो किसी लैंग्वेज सिस्टम में नहीं है तब तक उस साइन को कुछ अर्थ नहीं होता. Its relation with other signs gives its value. एक साइन उस लैंग्वेज सिस्टम में दूसरे साइन से अलग है इसलिए उसे अर्थ प्राप्त होता है. Saussure uses another term, signification, और इसलिए वैल्यू के साथ उन्होंने और एक टर्म सिग्निफिकेशन, जो सिग्निफिकेशन रिलेशन है बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, इसके बारे में कहा है. व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन साइन एंड द अदर साइन. ये जो रिलेशनशिप है एक साइन का दूसरे के साथ, इसको वैल्यू उन्होंने कहा है. और सिग्निफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ साइन, द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. और जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है इसमें का जो संबंध है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेशन. Ferdinand de Saussure has given an example of the game of chess to explain the term value. Chess is a rule bound game with its own system. कि उन्होंने वैल्यू को बताने के लिए एक उदाहरण दिया है गेम ऑफ चेस को. चेस ऐसा खेल है जो रूल बाउंड है, जिसमें उसके खुद के नियम हैं. Here are some that pawns, bishops and knights and queens in the game. So
in the game of chess, there are different things: pawns, bishops, knights and queens. उसमें बहुत सारे रानी, राजा, बिशप, पॉन्स, पैदे अलग अलग होते हैं, कैमल, हॉर्स वगैरह. However, they are not pawns, bishops, knights and queens on their own independent of game. लेकिन ये है क्या, वो बिशप है क्या, नाइट है क्या, क्वीन है, ये सब नहीं है. दे आर मेड सो बाय रूल्स ऑफ चेस. उनको ऐसा बनाया गया है इसके नियम के आधार, या नियम के वजह से उनको ऐसे नियम है, रूल है. दैट्स व्हाई दे आर, बाय रूल दे आर सो. द रूल्स गिव देम देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू. और ये जो उसके नियम है उस चीज को वो वैल्यू देते हैं कि दैट दे आर नाइट्स, बिशप्स एंड क्वींस एटसेट्रा. एंड सो पॉन्स बिकम्स पॉन एंड नाइट्स बिकम्स नाइट एंड सो ऑन. We have understood the basics of structuralism, that it was originally a theory of language as a science system proposed by Ferdinand de Saussure. However, it can be applied to the literary text. ये basically एक language theory थी कि language as a system, science system, लेकिन इसको अप्लाई किया जा सकता है किसी साहित्य के साथ भी. क्रिटिक्स लाइक जोनाथन कलर, रॉबर्ट शोल्स, टेस्वेटन, ट्रोव and Gerald Jennett have already applied structuralism to literary text and have shown the usefulness of this approach. इन्होंने already इस structuralism को साहित्य के साथ अप्लाई किया है और इस अप्रोच को उन्होंने यूजफुल पाया है. Literary structuralism adopts the structuralist method to study literature. This means that the structuralist critic tries to know the rules and the conventions that underlies the practice of literature. ये जो literary structuralism है, ये structuralist method को अडॉप्ट करता है स्टडी करने के लिए, जो साहित्य को स्टडी करने के लिए. और इसका ऐसा मतलब है कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट में क्या वो एक प्रिंसिपल है, डीप स्ट्रक्चर है या डीप प्रिंसिपल है, अंडर व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट कन्वेंशन दैट अंडरलाइज दैट लिटरेरी टेक्स्ट, इसको खोजते हैं. Literary text may be understood as parole and the entire system of literature as long. इस साहित्य को हम long और parole ऐसे भी समझ सकते हैं. The critic places a particular text in literary system where it actually belongs and where it can become meaningful. एक साहित्य को उस दौर के साहित्य के साथ रखकर उसको कैसे मीनिंग उसका निकलता है, ऐसा भी वो देख सकता है. दिस काइंड ऑफ स्टडी इन्वॉल्व्स बोथ अब्स्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन. ये स्टडी अब्स्ट्रैक्ट एंड कंपैरिजन इसके ऊपर आधारित हो सकती है. लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑब्जेक्टिव सिस्टम एंड एन इंडिविजुअल लिटरेरी टेक्स्ट without taking account of its external factors, its context. So we have to consider so many things to understand the literary text, and we have to compare this literary text with external factor and its context. The critic draws comparison between a literary text and other literary texts in order to know their common elements. He tries to discover the rules and conventions underlying the system of literature. और ये जो structuralist critic है, he compares literary text with other literary text and he wants to know what are the similarities and dissimilarities between the two different texts, and he tries to discover the rules and conventions that underlies the system of literature. और उसमें क्या एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है जो इस साहित्य में है, वो जानने की कोशिश करता है. So thank you dear students for watching this video on structuralism. I hope you have understood each and every point through this video lecture. Do not forget to like and share this video with your friends, and you can subscribe
this YouTube video channel to get more educational videos on this channel. So keep watching this YouTube video channel and have a nice day.